मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस और मिजोरम में जेडपीएम सत्ता पाने में कामयाब रही। नतीजे और चुनावी हार के बाद लोगों के साथ साथ नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। हर बार की तरह इस बार भी नतीजे आने के बाद हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। अब वीवीपैट आई है, तब 7 सेकंड के लिए दिखता है। हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही है कि जब भी कांग्रेस हारती नहीं, है, आज आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। दिग्विजय सिंह को सिर्फ नहीं है कि कांग्रेस को भी नहीं है। वो आप कांग्रेस से पूछिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दिग्विजय की तरह साफ साफ तो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह दिया। कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाने के बारे में पूछे जाने पर कमलनाथ ने कहा, बिना चर्चा किए किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। मैं पहले सभी से बात करूंगा। उन्होंने चुनाव नतीजों पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि जनता का मूड कांग्रेस के पक्ष में है। उन्होंने कहा, आप भी जानते हैं कि मूड क्या था, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? लोगों से पूछिए। कुछ विधायक मुझसे कह रहे हैं कि उन्हें अपने गांव में 50 वोट नहीं मिले, यह कैसे संभव है? क्या हुआ सर? इतनी कम सीट है, आप जीत का दावा? देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। सर एग्जिट पोल का भी असर हुआ है क्या सर? एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक रहा है कारण? कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ जी। सर चूक कहाँ हुई है? मैं अभी सबकी बात सुन लूं जी, सबकी बात सुनता हूं। इससे पहले कमलनाथ ने कहा था कि वह जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं और कांग्रेस विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। बता दें कि कांग्रेस आश्वस्त थी कि शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर उसे सत्ता में लाएगी। इस अति आत्मविश्वास का उदाहरण मतगणना वाले दिन सुबह देखने को मिला, जब चुनाव परिणाम आने से पहले ही भोपाल में कमलनाथ को बधाई देने वाले पोस्टर लग गए। खराब प्रदर्शन के बाद राज्य कांग्रेस की रणनीति सवालों के घेरे में आ गई है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ कमलनाथ का व्यवहार भी सवालों के घेरे में आ गया है। सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान अनुभवी कांग्रेस नेता की अनिच्छा और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर उनकी टिप्पणी ने काम में रुकावट डाल दी और सहयोगियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इससे वोट बढ़ गए, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।